हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक संविदा करार है जबकि प्रत्येक करार संविदा नहीं है। व्याख्या कीजिए। संविदा एवं करार में अंतर बताइए। चलिए, देखिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के जाग के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। कहने का मतलब विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। करार शब्द का इस अधिनियम की धारा 2 के डा में परिभाषित किया गया है। धारा 2 के खा के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे की प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो गया है। कोई प्रस्थापना जब प्रतिग्रहित हो जाती है तो प्रतिज्ञा बन जाती है। यानी प्रतिग्रहित यहाँ का मतलब है एक्सेप्ट होना। ठीक है, तो क्या होगा, एक प्रतिज्ञा, एक वचन बन गई। ठीक है, तो क्या कहलाती है, एक वचन कहलाती है। ठीक है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संविदा में एक करार होता है या समाविष्ट होता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक करार संविदा हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक करार संविदा हो, क्योंकि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा हो सकता है और कोई भी करार विधि द्वारा तभी परिवर्तनीय होता है जब वह धारा 10 की शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, धारा 10 की शर्तों को समझाते हैं। धारा 10 की कुछ निम्न शर्तें। पक्षकार संविदा सक्षम होने चाहिए, यानी कोई किसी व्यक्ति से आप संविदा कर रहे हैं तो वो सक्षम भी तो होना चाहिए संविदा करने के लिए। दूसरा क्या है, करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के द्वारा किया जाना चाहिए। करार जो है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति या सम्मति से किया जाना चाहिए। नंबर 3, करार के लिए प्रतिफल आवश्यक है। करार के लिए क्या आवश्यक है, प्रतिफल आवश्यक है। ठीक है। चौथा, प्रतिफल का उद्देश्य विधिपूर्ण हो। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए क्या है, प्रतिफल आवश्यक है और प्रतिफल का उद्देश्य विधिपूर्ण हो। ठीक है। अधिनियम द्वारा शून्य घोषित ना हो। ठीक है, अधिनियम द्वारा शून्य घोषित ना किया गया हो। यानी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर वो पहले से ही शून्य घोषित है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। विधि द्वारा अपेक्षित मामलों में करार लिखित होना चाहिए। करार क्या है, करार लिखित होना चाहिए। करार लिखित होना चाहिए, गवाहों की उपस्थिति में होना चाहिए। ठीक है, गवाहों की उपस्थिति में भी होना चाहिए। इसके बाद इसका पंजीकरण होना चाहिए। संविदा तथा करार में अंतर। संविदा तथा करार में अंतर। पहला अंतर क्या है, धारा 2 के जा के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होता है, जबकि धारा 2 के डा के अनुसार करार एक वचन है। करार क्या है, एक वचन है या ऐसे वचन हैं जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। ठीक है। इसके बाद करार संविदा की पहली अवस्था होता है या होती है। करार संविदा की पहली अवस्था होती है। कोई करार वैध या शून्य हो सकता है। कोई भी आपने करार किया वो वैध या शून्य हो सकता है किसी भी कारण से, परंतु संविदा वैध होती है। ठीक है। इसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि करार धारा 10 की शर्तों को पूरा करे या पूरा करता हो, परंतु संविदा धारा 10 की शर्तों को पूरा करती है। ठीक है, करार भले ही धारा 10 की शर्तों को पूरा ना करे या ना करता हो, लेकिन संविदा धारा 10 की शर्तों को पूरा करती है। ठीक है, अगर करार भी धारा 10 की शर्तों को पूरा करेगा तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक संविदा बन जाएगी। इसके बाद करार से विधिक दायित्व का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। आपने किसी से करार किया तो वहाँ पे कोई आपका दायित्व खास बनता नहीं है। ठीक है,
परंतु संविदा से विधि दायित्व सदैव उत्पन्न होता है। दोस्तों कुछ और चीजें मैं आपको समझा दूं। देखिए दोस्तों, प्रस्ताव आप किसी को भेजते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोजल, ठीक है, या किसी ने आपको प्रस्ताव भेजा है, ठीक है। इसके बाद होता है स्वीकृति, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंस। आपने किसी को प्रस्ताव भेजा, उसने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया, यानी स्वीकृति, अपनी हाँ दे दी, ठीक है। तो प्रतिफल में क्या आया कि उसने अपना एक सटीक आंसर दिया, यानी हाँ या ना जवाब आपको दिया है। अगर वो हाँ में जवाब देगा तो क्या होगा, एक करार बनेगा। प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल को मिला करके करार बनता है, ठीक है। अगर करार के साथ हम कानून या विधि को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।